गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को आपकी क्लास 8th की हिंदी के कार्यपत्रक नंबर 1 आई है, जिसकी दिनांक 6 अप्रैल 2021 है। और आज हम इसमें आपकी लाख की चूड़ियों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इस कार्यपत्रक के माध्यम से हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत, जो बच्चों ये आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी की जो बुक है आपकी बसंत, उसका एक चैप्टर है 1 लाख की चूड़ियाँ। दूसरे पाठ लाख की चूड़ियों के बारे में कुछ जानने, दूसरा पाठ है ये आपकी लाख की चूड़ियाँ और समझने का अभ्यास करेंगे। यह एक कहानी है जिसका मुख्य पात्र बदलू है। बदलू चूड़ी बनाने का कार्य करता है। लेखक ने बदलू के कार्य को बड़े ही ध्यान से अवलोकन किया, तभी तो उन्होंने बदलू के काम करने के तरीकों को नीचे लिखे पाठ के अंश में अच्छी तरह बताया है। तो बच्चों, कहानी की शुरुआत कुछ यूं होती है। सारे गांव में बदलू मुझे सब से अच्छा आदमी लगता है, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की चूड़ियाँ बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां, जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। देखो बच्चों, लेखक ने अपने बारे में बताया कि जब लेखक अपने मामा के घर जाते थे तो वहाँ से वो रंग बिरंगी गोलियाँ लेकर आते थे। किससे लेकर आते थे? बदलू से। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने का कारण बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उन्हें बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। देखो, बैठा हुआ है नीम का वृक्ष और उसके नीचे बैठकर बदलू अपनी लाख की चूड़ियों को बना रहा है। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। बच्चों, आपने देखा होगा कभी, अगर आप कभी गांव गए हैं, कि लाख की चूड़ियों को पहले लाख पिघलाया जाता है, फिर उसको शेप दी जाती है। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियां रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ी का आकार देखकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था। देखो, ये है मुंगेरिया, है ना, इस पे चढ़ाकर गोल और चिकना बना रहा है ये इसको। और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के बाद वह उन पर रंग भरता। पहले जब चूड़ियाँ बनाकर देखो रखता जा रहा है ये बदलू, और फिर उनको बाद में रंग भी भरता था, है ना। और भट्टियों में पहले लाख पिघलाई जाती थी। तो अब बच्चों देखो, लाख एक प्रकार का प्राकृतिक गोंद होता है। शहन का मतलब होता है दीवार आदि से घिरा हुआ स्थान, ठीक है। घेरा होता है बाड़ा। मुंगेरिया होती है एक बेलन के आकार का ठोस लकड़ी का टुकड़ा। ये है हमारी मुंगेरिया, जिस पर उसने चूड़ियाँ चढ़ा रखी हैं बदलू ने, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 पूछा गया है कि लेखक को मामा के घर जाना क्यों अच्छा लगता था। आपको छुट्टियों में किसके घर जाना अच्छा लगता है और क्यों? तो बच्चों बताइए, लेखक को मामा के घर जाना क्यों अच्छा लगता था? क्योंकि लेखक के मामा के गांव में के गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था, ठीक है। तो लेखक को मामा के घर जाने इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि वहाँ पर लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला कारीगर जो था ना बदलू, वो रहता था, और लेखक को बदलू से मिलना बहुत अच्छा लगता था। तो आप इसका आंसर ये लिखेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में लाख से बनने वाली चूड़ियों का जिक्र किया गया है। क्या आप कुछ अन्य पदार्थों के नाम बना सकते हैं जिनसे चूड़ियाँ बनती हैं? बताइए बच्चों। सबसे पहली बात तो कांच की चूड़ियाँ होती हैं, है ना, कांच की भी बहुत होती है चूड़ियाँ। फिर बच्चों हम प्लास्टिक की भी देखते हैं कि प्लास्टिक की चूड़ियाँ भी होती हैं।
सोने की भी होती हैं, जो लोग सोने की चूड़ियाँ पहनते हैं, ठीक है। पीतल की भी होती हैं, और कांच की, लाख की, शीशम की चूड़ियाँ भी होती हैं। ये तो यही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और तांबे की भी होती हैं, लेकिन ये सोने, पीतल और प्लास्टिक की ज़्यादा होती हैं चूड़ियाँ, ठीक है। चलिए, लेखक बदलू को मामा ने कहकर मामा काका क्यों कहता था? क्योंकि इसका आंसर हम वही लिखेंगे जो हमें दिया गया है। क्योंकि गांव के सभी बच्चे, क्योंकि गांव के सभी लोग बदलू को काका कहकर बुलाते थे, इसलिए लेखक, ऊपर लिख रही हूँ बच्चों, भी बदलू को मामा ना कहकर काका कहते थे। क्योंकि गांव के सभी लोग हैं ना, अक्सर बदलू को बदलू काका कहकर बुलाया करते थे, और इसीलिए लेखक भी बदलू को बदलू मामा नहीं कहता था, बदलू काका कहता था, ठीक है। रीज़न समझ में आ गया। चलिए, क्या आपने किसी को घर के में बदलू की तरह कोई सामान बनाते हुए देखा है? अगर बच्चों आपके घर में कोई मम्मी पापा जो भी कुछ ऐसा काम करते हैं जो बदलू की तरह मेहनत का काम है, तो आपको उनके बारे में लिखना है। जैसे अगर आपकी मम्मी क्या करती हैं, किसी भी चीज़ में शीशे चिपकाने का काम करती हैं, है ना, या आपके पापा कोई भी ऐसा काम करते हैं, जैसे कि दिवाली पर झालर बनाई जाती हैं, या कोई भी ऐसा काम होता है, रंगोली के डिज़ाइन बनाए जाते हैं, है ना। और मतलब जो ये कांच का कुछ ऐसे सामान आता है ना, जैसे गले में पहनने का होता है, उस पर मोतिया चिपकाना होता है, स्टोन चिपकाने होते हैं, तो आप इस तरह का काम लिख सकते हैं। जैसे कि लिख सकते हैं कि पापा दिवाली में झालर बनाने का काम करते हैं। या लिख सकते हैं कि मम्मी चूड़ियों में स्टोन लगाती हैं। कुछ भी लिख लेना आप, जो आपके यहाँ पर काम होता है ना, आप लिख सकते हैं। वो चूड़ियों में स्टोन लगाती हैं, जो भी आपके यहाँ काम होता होगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू बच्चों।